हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम जो यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ठीक है, उसके रिलेटेड पढ़ेंगे। ज़ूलॉजी का टॉपिक है, 11th क्लास के सिलेबस में भी है और एनसीईआरटी की बुक है, सबसे पढ़ेंगे। सो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो 12th के बाद होते हैं मेडिकल फील्ड में, नीट वगैरह, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है और भी लाइफ साइंसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुने, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, वीडियो को लाइक भी करें साथ ही साथ में शेयर भी करें, ठीक है ना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम लाइन्स ऑल द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट, आंसर है एक्सेप्ट फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब को छोड़कर बाकी ओवरी, थायराइड फॉलिकल्स, पैनक्रियाटिक डक्ट्स, उन सब में सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है कि फैलोपियन ट्यूब्स पे कौन सा होता है, आंसर है सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम लाइन्स द फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। हाँ, तो करेक्ट आंसर इज, हाँ, जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है, ये वाला जो है ये आ गया स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है ये, ठीक है ना। ये वाला आ गया क्यूबाइडल, ठीक है, दिस वन इज क्यूबाइडल, दिस वन इज, हाँ, ये है स्क्वैमस, ठीक है, ये है क्यूबाइडल और ये है कॉलमनर वर्टिकल शेप वाला, और ये है सिलिएटेड कॉलमनर, ठीक है, सिलिए हैं इसके ऊपर, ठीक, ये टॉप, तो ये हैं, ठीक है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज हैं, स्क्वैमस, क्यूबाइडल, कॉलमनर एंड सिलिएटेड कॉलमनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ मैन इज, आंसर है ब्रश बॉर्डर, ठीक है, क्या लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ मैन इज ब्रश बॉर्डर, ठीक है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि द आउटर सरफेस ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग द इंटेस्टाइन ऑफ मैन इज ब्रश बॉर्डर्ड, इट इज मेड अप ऑफ माइक्रोविलाई दैट ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statements are false about columnar epithelium, which of the following statement is false about columnar epithelium, आंसर है दिस वन, फिफ्थ वन, ठीक है, जिनमें लिखा है कि दे हैव एपिकल न्यूक्लियाई, नो, एपिकल न्यूक्लियाई नहीं होते हैं, इनमें जो है बेस पे होते हैं, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो कि इन कोलमनर एपिथेलियम न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, ठीक है। तो सिर्फ ये स्टेटमेंट गलत थी कोलमनर एपिथेलियम के बारे में, बाकी ये और सही है कि इट इज़ मेड अप ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स, फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई, दे आर फाउंड इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिलिएटेड एपिथेलियम इज मेनली प्रेजेंट इन हॉलो स्ट्रक्चर्स लाइक ब्रांक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है ना, उनमें सिलिएटेड एपिथेलियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the type of epithelial cells which line the inner surface of fallopian tubes, bronchioles and small bronchi are known as, answer they are known as ciliated epithelium, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक द ऑड वन इन ईच सीरीज एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। हाँ, इसमें ऑड वन जो है उसको पिक करना है इन ईच सीरीज एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। हाँ, कितने हैं स्टेटमेंट, 1 2 3, तो 3 ऑप्शन है, ठीक है, ऑड वन ओड। तो पहला आ गया जी एरियोलर टिश्यू, देन ब्लड, न्यूरॉन, टेंडन, ठीक है। तो इसमें ऑड वन आउट कौन सा है, न्यूरॉन, ठीक है। दूसरा वाला जो है मैं बताऊंगा न्यूरॉन क्यों है, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन है कि सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, इनमें ऑड वन आउट कौन सा है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद थर्ड है एड्रीनल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, इनमें ऑड वन आउट कौन सा है, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है ना। ये आप डिटेल में देख सकते हो, पहले में न्यूरॉन क्यों लिया था, दूसरे में थायराइड क्यों, तीसरे में एड्रीनल क्यों, ठीक है। हाँ, पहले का देखते हैं कि न्यूरॉन इज अ पार्ट ऑफ न्यूरल टिश्यू वाइल द रिमेनिंग 3 बिलोंग टू कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। हाँ, इसमें क्या था कि थायराइड ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड वाइल द रिमेनिंग 3 आर एक्सोक्राइन ग्लैंड। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड का देखा था कि इट इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड वाइल द रिमेनिंग आर एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। तो देखा पहले में न्यूरॉन इसलिए था ये नर्वस सिस्टम वाला, बाकी जो है कनेक्टिव टिश्यू है। इस वाले में जो है थायराइड लिया
क्योंकि थायराइड एंडोक्राइन है, बाकी एक्सोक्राइन है, ठीक है, सेम इस वाले के केस में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज फाउंड इन, आंसर है इनर लाइनिंग ऑफ ब्रोंक्यूल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। तो आंसर है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। पहली सही है जिसमें लिखा कि यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड बाई ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये सही है। और ये वाली गलत है जिसमें लिखा कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम कीप्स साइज ऑफ ब्लैडर कांस्टेंट एट ऑल टाइम्स, ठीक है, ये गलत है। ये देख सकते हो आंसर में कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम परमिट्स डिस्टेंशन, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर कैन बी स्ट्रेच्ड कंसिडरेबली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। हाँ, व्हेन स्ट्रेच्ड इट अपीयर्स टू बी थिनर एंड द सेल्स बिकम फ्लैटेंड और राउंडेड, ठीक है। तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम का काम होता है। इससे पीछे वाले क्वेश्चन का थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि pseudo stratified epithelium is found in places where mucus is secreted, very important point है, जहाँ पे mucus secrete होता है वहीं पे pseudo stratified epithelium होती है, ठीक है। the inner thing of bronchioles has stratified epithelium, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि the cell junctions namely tight, adhering and gap junctions are found in, आंसर है epithelial tissues में पाए जाते हैं। ये देख सकते हो कि द वेरियसली शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इन द एपिथेलियल टिश्यूज आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटर सेलुलर जंक्शंस लाइक टाइट जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शंस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेल जंक्शंस आर करेक्ट, ठीक है। तो आंसर में है कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सारी सही हैं सेल जंक्शंस के बारे में, ठीक है। हाँ, तो ये है पहली स्टेटमेंट है कि ऑल द सेल्स ऑफ एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल्स, ठीक है। हाँ, सेल जंक्शंस में। देन इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल टिश्यूज स्पेशलाइज्ड फंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन देयर इंडिविजुअल सेल्स, ठीक है ना। नंबर 3 के टाइट जंक्शंस प्रिवेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, ठीक है, टाइट जंक्शंस। देन अडहेरिंग जंक्शंस प्रोवाइड सीमेंटिंग to keep neighboring cells together. Then gap junctions provide cytoplasmic channels between cells for passage of ions, small molecules and sometimes big molecules, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड ब्रेन बैरियर इन अडल्ट्स हैव डैश जंक्शन, कौन सा जंक्शन, आंसर है टाइट जंक्शंस। कहाँ कि ब्लड ब्रेन बैरियर इन अडल्ट्स हैव अ टाइट जंक्शंस बिटवीन सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, mummies, mummies, mummies of Egypt still have their arteries preserved due to the presence of, आंसर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स की वजह से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 का डिटेल में देख सकते हो कि येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, कार्टिलेज ऑफ लिंक्स एंड ट्रैकिया एटसेट्रा, ठीक है। दीज फाइबर्स हैव कंसिडरेबल लेंथ and remarkable elasticity, ठीक है। mummies of Egypt still have their arteries intact due to the presence of these fibers, ठीक है। next question is which of the following statements are not correct regarding connective tissues, आंसर है सिर्फ फोर्थ वाली करेक्ट नहीं है जो गलत है, ठीक है ना। दिस वन के दे फॉर्म इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइनिंग ऑफ मैनी ऑर्गन्स, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में ये गलत है, ठीक है। बाकी और सही है कनेक्टिव टिश्यू के रिलेटेड, ठीक है, कि दे आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ब्लड in the body of complex animals. They connect and support other tissues. They include diverse tissues such as bones, cartilage, tendons, adipose and other loose connective tissues, ठीक है। फोर्थ वाली तो गलत है, फिफ्थ वाली सही है कि in all connective tissues except blood the cells secrete fibers of structural proteins like collagen and elastin, ठीक है ना। इसका डिटेल में देखते हैं कि हाँ कि एपिथेलियल टिश्यूज फॉर्म्स द इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइनिंग ऑफ मेनी ऑर्गन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट्स, आंसर है इंटेग्यूमेंट्स विद मसल्स। इंटेग्यूमेंट को मसल से जोड़ता कौन, अरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। आप डिटेल में देख सकते हो कि अरियोलर टिश्यू इज प्रेजेंट अंडर द स्किन एज सबक्यूटेनियस टिश्यू इन बिटवीन एंड अराउंड मसल्स, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स इन सब म्यूकोजा ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट
and respiratory tract, in the bone marrow, between the lobes and lobules of compound glands, and in mesenteries and omenटा, ठीक है, वहाँ पे होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन इज द डायग्रामेटिक स्केच ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कौन सा, ये वाला, ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट स्केच है किसी कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है, दिस वन। एंड देन क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज ए बी सी डी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। तो ये कोई कनेक्टिव टिश्यू है, इसके ए बी सी डी ये पार्ट्स बताना है, ठीक है। हाँ, तो डिटेल में देखते हैं इसका। हाँ, ये वाला जो पार्ट है लाल वाला ए, ये है मैक्रोफेज, दिस वन इज मैक्रोफेज, ठीक है। बी जो है फाइब्रोब्लास्ट है, दिस वन इज फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। सी इज कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, और ये जो हैं ये कोलेजन फाइबर्स हैं, ठीक है। हाँ, वो फाइब्रोब्लास्ट ग्रीन वाला और ये डार्क ब्लू वाले कोलेजन फाइबर्स, और जो डी जो है दिस वन, इट इज़ मास्ट सेल कोलेजन, सॉरी मास्ट सेल, इट इज़ मास्ट सेल, ठीक है, दिस डी इज मास्ट सेल, ठीक है। थोड़ा डिटेल में देख लें कि द गिवन फिगर इज ऑफ अरियुलर टिश्यू, ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू की पार्ट है, अरियुलर टिश्यू की डायग्राम है ये, ठीक है, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following contains the largest quantity of extracellular material, आंसर है areolar tissue में, ठीक है ना, largest quantity of extracellular material areolar tissue में। डिटेल में आंसर है कि areolar tissue has largest quantity of extracellular material as more space is there in between the cells. Next question is, consider the following statements 1/3 and select the correct options stating which one are true and right ones are false, ठीक है, and which ones are false, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, ठीक है। हाँ, टी मीन्स ट्रू, एफ मीन्स फॉल्स, ठीक है। सबसे पहली स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, जिसमें लिखा कि कीराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कवर्स मॉइस्ट सरफेसेस लाइक बकल कैविटी, ठीक है, ये सही है। दूसरे वाला गलत है, जिसमें लिखा कि फाइब्रोब्लास्ट स्टोर फैट इन एडिपोज टिश्यू, ये गलत है। तीसरा भी गलत है, जिसमें लिखा यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ये भी गलत है, ठीक है। ये आप डिटेल में देख सकते हो कि नॉन कीराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कवर्स मॉइस्ट सरफेसेस लाइक बकल कैविटी, फेरिंग्स, वेजिना, सर्विक्स एटसेट्रा, कौन, नॉन कीराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। हाँ, जो मॉइस्ट वाले ऑर्गन्स होते हैं ये इनको कवर करता है, कौन, नॉन कीराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। देन एडिपोसाइट स्टोर फैट इन एडिपोज टिश्यू, यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोन इज कनेक्टेड टू मसल्स विद द हेल्प ऑफ, आंसर है टेंडन, टेंडन की हेल्प से बोन जो है ये मसल से जुड़ी होती है, हड्डी। ये डिटेल में देख सकते हो कि टेंडन्स आर कार्ड्स ऑफ, कार्ड्स मतलब जैसे रस्सी जैसे होते हैं, ठीक है। टेंडन्स आर कार्ड्स ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज दैट कनेक्ट बोन विद मसल्स, ठीक है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के कार्ड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट 1 to 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। हाँ, ईच विद 2 ब्लैंक्स, ठीक है। हाँ, हर एक में 2 ब्लैंक्स हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली फिल्स अप द ब्लैंक्स इन एनी ऑफ द 2 स्टेटमेंट, कोई 2 स्टेटमेंट को फिल करो करेक्ट ऑप्शन से, ठीक है ना। तो हम पहले करेंगे ये सेकंड वाले को कंप्लीट, ठीक है, जिसमें डैश नंबर 3 आता है, ठीक है, डैश नंबर 3 और डैश नंबर 4 आता है जिसमें, ठीक है। डैश नंबर 3 में स्ट्रेंथ और 4th में फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये सब्स्टिट्यूट करते हैं कि कोलेजन फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड इलास्टिन फाइबर प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी टू द टिश्यूज, ठीक है, ये सही। देन ये थर्ड स्टेटमेंट जिसमें डैश नंबर 5 और 6 आती हैं, ठीक है। हाँ, ये पढ़ेंगे कि डैश नंबर 5 में आएगा लूज, ठीक है, कि टेंडेंस अटैच लूज, सॉरी दिस वन, थर्ड वन, ठीक है। हाँ,
कि adipose tissue is a loose type of connective tissue located mainly beneath, आंसर है beneath skin, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्टिलेज इज फाउंड बाय, आंसर है कॉन्ड्रोसाइट्स की बनी होती है कार्टिलेज। ये डिटेल में देख सकते हो कि कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यू फॉर्म्ड बाय सेल्स कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स आर मैच्योर लार्ज एंड राउंडेड सेल्स विद फ्यू सरफेस प्रोजेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट वंस, ठीक है। हाँ, जो करेक्ट आंसर हैं वो हैं एक पहले वाला जिसमें लिखा है कि इन सिंपल कुबाइडल एपिथेलियम न्यूक्लियाई आर राउंडेड एंड लाई इन द सेंटर ऑफ द सेल्स, ठीक है। ये सही है। एक ये थर्ड वाली, ठीक है, ये कि येलो इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज मेक्स कार्टिलेज फ्लेक्सिबल, ठीक है। बाकी ये सेकंड और फोर्थ गलत हैं। फोर्थ में है कि द सेल्यूलर टिश्यू फॉर्म्स अ शॉक ऑब्जर्विंग क्वेश्चन अराउंड द आई बॉल्स, ये भी गलत है। सेकंड वाला भी नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम इज इम्परविएबल टू वाटर, ये भी गलत है। ये किसका डिटेल में आंसर देखते हैं कि केराटिनाइज्ड एपिथेलियम इज इम्परमिएबल टू वाटर, ठीक है। एडिपोज टिश्यू फॉर्म्स अ शॉक ऑब्जर्विंग क्वेश्चन अराउंड द आई बॉल्स एंड किडनीज, ठीक है, ये करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू, आंसर है हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। बस इसका डिटेल में देखते हैं कि हाइलिन लिटरली मीन्स ग्लासी। हाइलिन कार्टिलेज is also known as transparent tissue. It consists of a clear and slightly elastic matrix with less fibers. It forms articular surfaces at the joints of long bones, rings of trachea, sternal parts of ribs, hyoid apparatus, nasal septum, etc. Next question is, in the given diagram of a section of hyaline cartilage, different parts have been indicated by alphabets. Choose the answer in which these alphabets correctly match with the parts they indicate, ठीक है। तो ये एक हाइलिन कार्टिलेज का पार्ट है, तो करेक्ट आंसर है ए का आ गया मैट्रिक्स, ठीक है। ए जो है दिस वन इज मैट्रिक्स, ठीक है। बी इज कॉन्ड्रोसाइट्स, तो ये है सेल कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। सी इज लैक्यूना, सी ये है लैक्यूना, ठीक है। और डी जो है ये है पेरिकोन्ड्रियम, ठीक है ना। ये डिटेल में देखते हैं कि अ कार्टिलेज सेल इज प्रेजेंट इन फ्लूइड फिल्ड स्पेस द कार्टिलेज लैक्यूना। मैट्रिक्स एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ वाटर, प्रोटियोग्लाइकन्स मीन्स प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, सम लिपिड्स, कोलेजन, नॉन कोलेजिनस प्रोटीन एंड कोलेजन फाइबर्स. Mature cells are larger in size, more rounded, but still have a few surface projections and are known as chondrocytes. The free surfaces of hyaline cartilage are covered by a fibrous membrane called the perichondrium, but it is not present in fibrous cartilage. ठीक है. Next question is match column first with column second and select the correct answer. ठीक है. तो ये मैंने जोड़ा है हाइलिन कार्टिलेज जो है लॉन्ग बोन्स, स्टर्नम, रिब्स वगैरह में है, ठीक है। फाइब्रस कार्टिलेज जो है ये प्यूबिक सिम्फाइसिस में होता है, ठीक है। देन इलास्टिक कार्टिलेज जो है यूस्टेचियन ट्यूब एपिग्लॉटिस में होता है, ठीक है। कैल्सिफाइड कार्टिलेज जो है ये पेक्टोरल गर्डल ऑफ फ्रॉग में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements 1 to 3 each one with one or two blanks, ठीक है। और क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गिव्स द करेक्ट फिल्स अप फॉर द रेस्पेक्टिव ब्लैंक्स 1 to 4 इन द स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो हम ये जो देख लेंगे थर्ड और फोर्थ वाला, ठीक है। थर्ड वाली डैश में आएगा ग्लैंड्यूलर, फोर्थ वाली में आएगा टाइट, ठीक है। तो ये थर्ड वाली देखते हैं कि सम ऑफ द कोलमनर आर क्यूबाइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, ठीक है। देन फोर्थ वाला के टाइट जंक्शंस हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन फिगर 1 and 2 show two specialized connective tissues, ठीक है। गिवन फिगर 1 and 2 shows two specialized connective tissues.
आइडेंटिफाई द फिगर 1 सेकंड फर्स्ट सेकंड एंड द पार्ट्स लेबल्ड एज ए एंड बी, ठीक है। और ये पार्ट ए और बी, ठीक है ना। पहले नंबर पर ए जो है, ये वाली जो फिगर है ये है कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज, और ये है बोन, ठीक है। ये आप देख सकते हो कार्टिलेज और बोन, ठीक है। दिस वन इज़ कार्टिलेज, दिस वन इज़ बोन। और ये जो कार्टिलेज है इसमें जो पार्ट ए है वो है कोलेजन फाइबर्स, ठीक है, ये कोलेजन फाइबर्स हैं कार्टिलेज में। और पार्ट बी है कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है, ये हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल होते हैं कार्टिलेज में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कॉन्ड्रोसाइट सेल होते हैं कार्टिलेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 1 to 3 ईच वन विद 2 ब्लैंक्स, हर एक में 2 ब्लैंक्स हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट फिल्स अप फॉर द रिस्पेक्टिव ब्लैंक्स 1 to 6 इन द स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो ये 6 जो हैं वो दी गई हैं यहाँ पे, जो हैं वो डैश हैं उनको फिल करना, ठीक है। तो इसमें हम ऐसा देखेंगे कि एक, हाँ, इस वाली स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं और एक लास्ट वाली को, ठीक है, जिसमें डैश नंबर 5, 6 और 1, 2 आता है, ठीक है। तो डैश नंबर 1 में आएगा रिस्पिरेटरी और डैश नंबर 2 में आएगा यूरिनरी, इनको डालते हैं वहाँ पे, ठीक है, कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम लाइंस था रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वाइल ट्रांजिशनल एपिथेलियम लाइंस था यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद ये वाली देखते हैं कि टेंडन्स कंटेन बंडल्स ऑफ वाइट फाइबर्स एंड रोज ऑफ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स बिटवीन देम, टेंडन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैमेलियन बोन डिफर्स फ्रॉम कार्टिलेज इन द प्रेजेंस ऑफ, आंसर है हवर्सियन कैनाल्स की प्रेजेंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के in the given diagram of a section of bone tissue certain parts have been impacted by alphabets, select the answer in which these alphabets have been correctly matched with the parts which they indicate, ठीक है ना। ए आ गया इंटरस्टिशियल लैमेली, ठीक है, दिस वन इज ए इज इंटरस्टिशियल लैमेली, ठीक है ना। बी इज ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है, बी इज ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। हाँ, सी इज हैवर्सियन कैनाल, सी इज हैवर्सियन कैनाल, तो ये है हैवर्सियन कैनाल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, हैवर्सियन कैनाल है दिस वन, ठीक है। और ये डी जो है यूस्टियम, ठीक है। हाँ, ये एक बोन टिश्यू की एक सेक्शन दी गई है, ठीक है ना, हैवर्सियन कैनाल, इसमें ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। 2 स्टेटमेंट हैं, दोनों सही हैं। पहली स्टेटमेंट कि बोन एंड कार्टिलेज आर रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज, यस। देन ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू विद फ्लूइड और प्लाज्मा मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फिगर्स ए, बी एंड सी शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म के मसल हैं। पहला दिस वन इज स्ट्रिएटेड मसल, इसको बोलेंगे स्ट्रिएटेड मसल्स, ठीक है। और ये वाला जो है इसको बोलेंगे स्मूथ मसल, दिस वन इज स्मूथ मसल, ठीक है, फली जैसा होता है स्मूथ मसल। देन दिस वन इज कार्डियक मसल, ठीक है, दिस वन इज कार्डियक मसल, ठीक है। ये थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि स्ट्रिएटेड मसल शो स्ट्रिएशंस, स्मूथ मसल्स डू नॉट हैव स्ट्रिएशंस एंड आर स्पिंडल शेप, ठीक है। कार्डियक मसल्स शो स्ट्रिएशंस एंड हैव इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है, कार्डियक, ये तीनों देख ले, ठीक है। ये पिछले क्वेश्चन का थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि बोन एंड कार्टिलेज आर रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज, बोन्स कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स विच इज हार्ड, नॉन प्लायबल एंड इज रिच इन कैल्शियम salts and collagen fibers. This gives bones its strength. The intercellular material of cartilage is solid, pliable and resist compression. Blood is fluid connective tissue consisting of plasma, RBC, WBC and platelets, ठीक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन था, उसका वीडियो पास करके आप ये देख सकते हो, ठीक है ना, ये पढ़ सकते हो वीडियो पास करके। बाकी और अगर कुछ पढ़ना चाहो तो ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। हवर्सियन कैनाल का आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना, ये लिखा, आप वीडियो को पास करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप देख सकते हो, ठीक है ना, कि मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है।
तो ये हमने करेक्ट चूज़ करा। पहला आ गया स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम जो है ये ट्रैकिया में होती है। देन मैट्रिक्स जो है कनेक्टिव टिश्यू में होती है। स्ट्रेटेड तीसरा ये स्ट्रेटेड माइक्रोफाइब्रिल जो है ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है। देन मीजोथीलियम जो है ये बॉडी कैविटी लाइनिंग है। देन माइक्रोविलाई जो है एब्जॉर्प्शन में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्गली मैच्ड पेयर। वो ये है कि कार्टिलेज जो है अल्वियोलर टिश्यू में, नो इट इज़ गलत, ये रॉन्ग है, ठीक है ना। ये आपने देखा, ठीक है ना। कार्टिलेज जो है इट इज़ अ स्केलेटल टिश्यू, ठीक है। कार्टिलेज इज अ स्केलेटल, ठीक है। कार्टिलेज को अल्वियोलर नहीं है, ये एक स्केलेटल टिश्यू है। और बाकी ये वाले सही है कि यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर सेल्स जो हैं वो आ गया गोबलेट सेल। देन सेलिवा जो है एक्सोक्राइन सेक्रेशन। देन फ्यूजिफॉर्म फाइबर्स जो हैं स्मूथ मसल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स 1 to 4 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटिंग विच वन आर ट्रू एंड विच वन आर फॉल्स, ठीक है ना। पहले देखते हैं फर्स्ट वन जो है ये ट्रू है, ठीक है ना, जिसमें लिखा कि द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टब्यूल PCT ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज़ माइक्रोफिलाई, ठीक है, ये सही है। दूसरे वाला जो है ये फॉल्स है, जिसमें लिखा कि सम एपिथेलियम कवर्स द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, द माई सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड एंड ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट्स, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड भी गलत है, जिसमें लिखा कि वाल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स सच एज ब्लड वेसल, स्टोमक, इंटेस्टाइन कंटेन स्केलेटल मसल, ये भी गलत है, ठीक है। ये फोर्थ वाली ट्रू है, जिसमें लिखा कि बोन मैरो इन सम केसेस इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है। हाँ, डिटेल में आंसर आप वीडियो पास करके ये आप देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 1 to 4 having certain mistakes in 2 of them, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव मिस्टेक्स, ठीक है। आंसर है कि फर्स्ट एंड सेकंड में मिस्टेक है, पहली और दूसरी। पहली में लिखा है एडिपोज टिश्यू इज अ टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड बेनेथ द स्किन, ये भी गलत। देन कंपाउंड एपिथेलियम हैज़ एक्सटेंसिव रोल ऑफ एब्जॉर्प्शन सेक्रेशन, ठीक है, इनमें मिस्टेक्स हैं, ठीक है। बाकी जो है ये सही है, थर्ड वाली फोर्थ, ठीक है। थर्ड में है कि मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज एंड हम वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन अडल्ट, ठीक है, बहुत सारे कार्टिलेजेस, हाँ। देन स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी एज देयर फंक्शन कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल, ठीक है ना। ये आप वीडियो पास करके ये क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड विद करेक्ट आंसर, तो ये हमने मैच करा है, ठीक है ना। सिंपल कोलमनर एपिथेलियम जो है ये क्या है कि इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन में, ठीक है। देन कार्डियक मसल जो है वाल ऑफ हार्ट में होता है। देन एडिपोज टिश्यू जो है दे आर बिलो द स्किन इन द एब्डोमेन, बटक्स, थाइज एंड ब्रेस्ट, ठीक है, इनमें एडिपोज टिश्यू। देन हाइलिन कार्टिलेज जो है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 figures ABCD, ठीक है, given below represent different types of animal tissues. Which one of the following is correctly identified in the given options along with its correct location and function, ठीक है। हाँ, वो ये है कि बी वाली, ठीक है ना, दिस वन, ये जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ठीक है ना, इंटेस्टाइन में होती है और फंक्शन है सेक्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। 2 स्टेटमेंट हैं, दोनों की दोनों सही हैं, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है कि कार्डियक मसल ऑफ हार्ट इज द स्ट्रिएटेड एंड हैज़ इंटरकैलेटेड डिस्क बिटवीन इट्स फाइबर आर सेल्स, ठीक है। देन इट प्रोवाइड्स क्विक पावरफुल एंड रिदमिक कंट्रैक्शंस टू द हार्ट, यस, दोनों सही। तो इसका आप जो है वीडियो पास करके ये पढ़ सकते हो, ठीक है, डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 38 का। देन क्वेश्चन नंबर 39 है कि which one of the following is correct pairing of a body part with the kind of muscle tissue present in it, ठीक है। तो वो है ये आयरिस जो है इनवॉलंटरी स्मूथ मसल है, ठीक है, ये सही है। तो ये आप वीडियो पास करके इस क्वेश्चन को आप आंसर को डिटेल में देख सकते हो, ये इतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज cardiac muscle cells differ from striated muscle cells in having, आंसर है इन हैविंग अ सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, इस वजह से अलग है। ये आप डिटेल में देख सकते हो कि cardiac muscle fibers are uninucleate and their nuclei are centrally placed. Striated muscle fibers are multinucleate and their nuclei lie at the irregular intervals. Next question is cardiac muscles are different from skeletal muscles as they are, आंसर है they are involuntary, ठीक है ना। तो ये आप डिटेल में थोड़ा देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 41 का वीडियो पास 41 का वीडियो पास करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आंसर है कि स्टेटमेंट 1 2 एंड 5 आर करेक्ट इनकरेक्ट, ठीक है। पहली भी गलत, दूसरी भी गलत और पांचवी में गलत, ठीक है ना। बाकी सिर्फ तीसरी और चौथी सही है। तीसरी देखते हैं, उसमें लिखा है कि ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन स्पेसीज कॉल्ड लैक्यूनी। उसके बाद है striated मसल फाइबर्स आर बंडल टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन, ये सही है, ठीक है। बाकी इन्होंने लिखा कि बाइसेप्स आर इनवॉलंटरी striated, ये भी गलत। उसके बाद लिखा कि ब्लड सेल secrete फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन इलास्टिन, ये भी गलत। उसके बाद लिखा कि न्यूरोग्लियल सेल्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट नेफ्रॉन्स, ये भी गलत। तो ये आप जो है वीडियो पास करके ये डिटेल में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डू नॉट फॉर्म लेयर एंड रिमेन स्ट्रक्चरली सेपरेट, आंसर है नर्व सेल्स, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज nervous tissue is made up of neurons and neuroglial cells, which of the following statements about these two cells are false, ठीक है। आंसर है ये थर्ड वाली स्टेटमेंट कि when a neuron is suitably stimulated an electrical disturbance is generated which is swiftly travel along its cytosol, ये गलत है, ठीक है। बाकी ये सही है कि न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। न्यूरोग्लिया प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स, ठीक है। कि arrival of disturbance at the neurons endings triggers stimulation or inhibition of adjacent neurons or other cells. क्वेश्चन नंबर 45 का नर्व सेल्स डू नॉट डिवाइड बिकॉज दे डू नॉट हैव, आंसर है सेंट्रोजोम, ठीक है। सेंट्रोजोम नहीं होता उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थवर्म्स हैव नो स्केलेटन but during burrowing the interior and becomes turgid and acts as a hydraulic skeleton, it is due to, आंसर है coelomic fluid, ठीक है। coelomic fluid की वजह से होता है। ये आप डिटेल में देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में वीडियो पास करके पढ़ सकते हो, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन का भी डिटेल में आंसर देखना चाहो तो ये पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे once being differentiated nerve cells do not divide as they lack meiotic activity, lack of mitotic activity, lack of mitotic activity indicates they do not have centrosome, ठीक है। इसी तरह ये भी देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स यू विल फाइंड इन द बॉडी वॉल ऑफ अर्थवर्म फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। हाँ, तो आंसर है इट इज़ नॉन सेलुलर क्यूटिकल, एपिडर्मिस, देन सर्कुलर मसल्स, देन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, देन सीलोमिक एपिथेलियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रैटिमा एंड इट्स क्लोज रिलेटिव्स डिराइव्ड नरिशमेंट फ्रॉम, आंसर है फ्रॉम डिकेइंग फॉलन लीव्स एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि given is the figure of elementary canal of earthworm, select the option that correctly identifies the parts labeled as A to E, ठीक है। A B C D E, ठीक है। इनको हाँ, पहला A आ गया फेरिंक्स, दिस वन इज फेरिंक्स, ठीक है। B इज गिजर्ड, B जो है ये गिजर्ड है, ठीक है ना। हाँ, C इज स्टमक, दिस वन इज स्टमक, ठीक है। देन D इज सीकम, दिस वन इज सीकम, ठीक है। हाँ, देन E इज लिम्फ ग्लैंड, दिस वन इज लिम्फ ग्लैंड, ठीक है। E इज लिम्फ ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, लिम्फ ग्लैंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म इन द गिवन फिगर हेल्प्स इन ग्राइंडिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, तो आंसर है सी वाला ये। ठीक है, ये जो है ग्राइंडिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स को तोड़ने में हेल्प करता है, ये सी वाला पार्ट, दिस वन। और इसी है क्या ऊपर की वीडियो में हमने बताया कि ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है, दिस वन इज गिजर्ड, दिस वन इज गिजर्ड। ठीक है, तो जो है ये गिजर्ड जो है ये ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन वेरी स्पेशल फीचर ऑफ द अर्थवर्म इज दैट, आंसर है द टिफ्लोसोल ग्रेटली इंक्रीजेज द इफेक्टिव अब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन था, ए कॉलम में है पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अर्थवर्म और बी है रिस्पेक्टिव सेगमेंट्स। ठीक है, हाँ तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुना। ठीक है, बकल कैविटी जो है ये सेगमेंट 1 और 3 के में फॉल करती है, आती है बकल कैविटी। ठीक है, फेरिंग्स जो है ये सेगमेंट 3-4 में आता है। ठीक है, एसोफेगस सेगमेंट 5 से 7 वाले में आती है। ठीक है, गिजर्ड जो है ये सेगमेंट 8-9 में आती है। ठीक है, स्टमक जो है ये सेगमेंट 9 और 14 में के दरमियान में आता है। ठीक है, इंटेस्टाइन जो है सेगमेंट 15 से लास्ट तक आती है इंटेस्टाइन। ठीक है, टिफ्लोजोल जो है सेगमेंट 26 से 35 के दरमियान में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन दिस सिलोमिक फ्लूइड ऑफ अर्थवर्म, आंसर है हीमोग्लोबिन नहीं होता। ठीक है, बाकी सॉल्ट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट इज द लेटरल हर्ट्स इन अर्थवर्म इज, आंसर है दिस लेटरल हर्ट्स इन अर्थवर्म आर सिचुएटेड इन द सेगमेंट 7 to 9, 7 से 9 में। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लड वेसल्स इन फ्रेटिमा विच हैव वाल्व्स आर, आंसर है दे आर डॉर्सल। नेक्स्ट इज इन फ्रेटिमा देयर आर रेड कलर्ड राउंड बॉडीज इन द 4th, 5th and 6th segment above the alimentary canal, they are believed to be involved in, आंसर है ल्यूकोसाइड प्रोडक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट इज द फिगर शोइंग नेफ्रीडियल सिस्टम ऑफ अर्थवर्म इज गिवन हेयर, दिस वन। ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ नेफ्रीडिया लेबल्ड एज ए बी सी फ्रॉम द लिस्ट 1/3। ठीक है, ए बी सी किस किस्म के ये नेफ्रीडिया हैं। ठीक है ना, हाँ तो पहले वाला जो आ गया दिस वन। ठीक है, जो ये वाले नेफ्रीडिया हैं पहले वाले, ठीक है ना, ए वाले इनको बोलेंगे ये टफ्ट्स ऑफ फेरेंजियल नेफ्रीडिया, टफ्ट्स ऑफ फेरेंजियल नेफ्रीडिया। ठीक है, हाँ फिर है बी वाला, ये टफ्ट ऑफ फेरेंजियल नेफ्रीडिया आ गए। फिर ये बी वाले देखते हैं इनको क्या बोलते हैं। ठीक है ना, हाँ ये जो बी वाले हैं इनको बोलते हैं इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। ठीक है, बी वालों को क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। ठीक है, उसके बाद आ गया सी वाले। ठीक है, सी वाले को क्या बोलते हैं, सी वाले को बोलते हैं सेप्टल नेफ्रीडिया। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, सेप्टल नेफ्रीडिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 47 से 57 के दरमियान में डिटेल में आंसर थोड़ा दिखाएंगे। ठीक है ना, आप वीडियो को पास करके पढ़ लेना। ठीक है, फ्रॉम 7th segment up to 23 से 25 segment in front of anus in intestine of earthworm lies a highly glandular and vascular part called typhlosoal. It greatly increases the effective absorption area for digestive food in the intestine. सिलोमिक फ्लूइड का देख लेते, अल्काइन कलरलेस। ब्लड वेसल्स ऑफ रेटिमा विच हैव वॉल्व्स आर डॉर्सल होते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स फ्रॉम बैकवर्ड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, दे प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है ना,
Valves are present in front of each septum. इन सभी को आप पास करके देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म, ठीक है, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है ना। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, सारी सही हैं कि अर्थवर्म इज मेनली यूरियोटेलिक, septal nephridia present on both sides of the intersegmental septa of segment 15 to the last open into intestine, ठीक है। then integumentary nephridia attached to the lining of a body wall of segment 3 to the last open on the body surface. then different types of nephridia are basically similar in structure. nephridia regulate the volume and composition of body fluids, ठीक है। next question, primary function of enteronephric nephridia of Fatima is, आंसर है excretion of nitrogenous waste, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, ठीक है, मतलब सारी सही हैं, ठीक है, कि नर्वस सिस्टम अर्थवर्म का, ठीक है। नर्वस सिस्टम इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय गैंग्लिया अरेंज्ड ऑन वेंट्रल नर्व कॉर्ड इन थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट. The nerve cord bifurcates and joins the cerebral ganglia dorsally to form the nerve ring. The cerebral ganglia, along with other nerves in the ring, integrate sensory input as well as command muscular responses of the body. Next question है, which of the following structures is correctly matched with its description? Answer है this one, कि sensory system जो है it possesses light and touch receptors in earthworm, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर फ्रेटिमा, ठीक है। हाँ, फ्रेटिमा के बारे में जो गलत है वो ये है कि इसमें लिखा है कि क्लैटिलम इज प्रेजेंट ऑन सेगमेंट 24th 25th 6th, ये गलत है, ठीक है। गलत क्यों है? बिकॉज क्लैटिलियम और सिंगुलियम इज अ प्रोमिनेंट सर्कुलर बैंड ऑफ ग्लैंडुलर स्किन फोन्ड फ्रॉम 14th to 16th सेगमेंट, 14 से 16 सेगमेंट में होता है क्लैटिलम, ठीक है, जिसको सिंगुलियम बोलते हैं। इट्स ग्रेट म्यूकस एंड एल्ब्यूमिन विच हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ककून एंड इज यूज्ड फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स, ठीक है। क्लैटिलम 14 से 16 सेगमेंट में होता है, म्यूकस और एल्ब्यूमिन सेक्रेट करता है जो कि ककून की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये वाला गलत था फ्रेटिमा के बारे में, बाकी और सही है कि जेनाइटल पैपिली आर प्रेजेंट ऑन 17 एंड 19 सेगमेंट, ठीक है। देन मेल जेनाइटल पोर्स आर प्रेजेंट ऑन 18 सेगमेंट. देन सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म आर कॉल्ड सोमाइट्स. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the given diagram of the reproductive system of earthworm, identify parts labeled as A, B, C, D, E and select the correct options. ठीक है. हाँ, ए जो है यह है स्पर्माथिकी है ए, दिस वन, दीज आर स्पर्माथिकी, ठीक है. देन बी का देखते हैं, बी इज सेमिनल वेसिकल, ठीक है, बी इज सेमिनल वेसिकल, ठीक है. उसके बाद देखते हैं सी, सी इज ओवरी, देन डी के बारे में देखते हैं, डी इज एसेसरी ग्लैंड, देन ई के बारे में देखते हैं, ई इज प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है ना. तो ये आपने देख लिया रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थवर्म के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन फ्रेटिमा इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स फंक्शन. तो वो ये है, क्लैटिलम जो है ये ककून को सिक्रेट्स करता है, ठीक है. क्लैटिलम जो है ककून सिक्रेट्स करता है, ये सही है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में है कि मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है. पहला गया वर्मी कंपोस्टिंग में क्या आता है, अर्थवर्म से होती है वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है. देन फेरेंजियल नेफ्रिडिया जो है ये एंटीरोनेफ्रिक होते हैं, फेरेंजियल नेफ्रिडिया. देन जो है इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया जो है ये एक्टोनेफ्रिक, ठीक है. फेरेंजियल नेफ्रिडिया एंडोनेफ्रिक और इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया जो हैं दे आर एक्टोनेफ्रिक. देन सैटी जो हैं, सैटी आर लोकोमोशन के लिए यूज़ होती हैं. स्पर्माथिकी जो हैं दे स्टोर स्पर्मेटोजोआ, ठीक है. थोड़ा डिटेल में देखते हैं, जैसे इससे पहले वाले ये क्वेश्चंस थे, ठीक है ना.
जैसे क्लैटिलम ककून सिक्रेट करता है वेयर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, गिजर्ट जो है ग्रांट्स द फूड, सेटी इसके लिए लोकोमोशन के लिए, टिफ्लोसोल इंक्रीज द एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, इसी तरह ये क्लैटिलम के लिए जो पहले भी हमने पढ़ा। दैन इसी तरह पहला क्वेश्चन एक था, ठीक है ना, जिसमें सेप्टल नेफ्रिडिया फेरेंजियल नेफ्रिडिया बोथ एंटीरियर नेफ्रिक, टिफ्लोसोल इंटरनल मीडियन फोल्ड प्रेजेंट इन डार्सल वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन ऑफ अर्थवर्म meant to increase the absorption of surface area, gizzard जो है help in grinding of cell particles and decaying leaves। ठीक है ना। इसी तरह ये 59th का सेप्टल नेफ्रिडिया फेरेंजियल नेफ्रिडिया ऑफ अर्थवर्म आर इंटीरियर नेफ्रिक एंड thus excrete nitrogenous waste into lumen of the alimentary canal or intra। next question is the given figure, this one, ठीक है। The given figure represents head region of cockroach in which one of the following all the four parts A, B, C, D are labeled correctly। ठीक है, A, B, C, D are labeled correctly। ठीक है, हाँ, ये हेड रीजन कॉकरोच क्या रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, कि हाँ, इन सभी का नाम बताओ। ठीक है ना। ए जो है ये लेबियम है। ठीक है, ए इज लेबियम, B is maxilla, A is labium, B is maxilla, C is labrum और D is mandible। ठीक है, ये labium, maxilla, labrum, mandible। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज मैंडिबल्स ऑफ कॉकरोच। आंसर है दिस वन, ये जो है मैंडिबल्स शो करती है, जो कि ऊपर हमने ये D वाले में बताया ना। ठीक है ना, दिस वन कि ये क्या है, ये है मैंडिबल। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं, ये ऐसा दिखता है मैंडिबल। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द माउथ पार्ट्स ऑफ अ कॉकरोच द लेबियम फॉर्म्स, पहली डैश में आएगा लोअर लिप। ठीक है, लेबियम फॉर्म्स लोअर लिप, वाइल सेकंड क्या आ गया हाइपोफेरिंक्स। ठीक है, कि वाइल हाइपोफेरिंक्स एक्ट एज अ टंग। ठीक है, लेबियम जो है ये लोअर लिप बनाता है और हाइपोफेरिंक्स जो है ये टंग का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हाँ, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हाँ, तो ये आ गया कि माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच। ठीक है, माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच में आ जाता है लेब्रम, मैंडिबल्स। ठीक है, यहाँ बताना, और लेबियम जो कि सेकेंडरी मैक्सिल है, और दिस वन। ठीक है, हाँ, तो पहले ए और बी का देखते हैं। ठीक है, ए में आएगा क्या, ए में आएगा फर्स्ट मैक्सिली और बी में आएगा हाइपोफेरिंक्स। ठीक है, फर्स्ट मैक्सिली और हाइपोफेरिंक्स। ठीक है, यहाँ पे आएगा फर्स्ट मैक्सिली देन हाइपोफेरिंक्स। ठीक है, लेब्रम, मैंडिबल, फर्स्ट मैक्सिली, then labium which is secondary maxilli and then this is a hypopharynx। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद जो है हाँ, ये कुछ सब पार्ट्स आ गए, जैसे प्रोटोपोडाइट का एक आ गया इसका कार्डो और दूसरा आ गया इसका स्टैप्स। ठीक है, डी का क्या है आंसर, डी इज टाइप, STIPE स्टैप। ठीक है, तो एक आ गया कार्डो, दूसरा स्टैप्स। ठीक है, हाँ, दो सब पार्ट्स हैं प्रोटोपोडाइट और एंडोपोडाइट, तो इसका जो है हाँ, तो एक प्रोटोपोडाइट का कार्डो और दूसरा स्टैप्स, और ये जो सीथ है, ठीक है, जिसके दो टाइप हैं, वो सी क्या चीज़ है, सी इज़ एक्सोपोडाइट। ठीक है, सी इज़ एक्सोपोडाइट। ठीक है ना, एक्सोपोडाइट के दो पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स प्रोटोपोडाइट और एंडोपोडाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन डायग्राम ऑफ अ लेग ऑफ कॉकरोच parts have been indicated by alphabets, select the answer in which these alphabets have been correctly matched with the parts that which they indicate। ठीक है ना, हाँ, ये जो है एक कॉकरोच की लेग है। ठीक है ना, ए पार्ट आ गया कॉक्सा। ठीक है,
ये जो ए है इसको बोलते हैं कोक्सा, ठीक है, दिस कोक्सा। बी को बोलते हैं ट्रोचेंटर, ट्रोकेंटर बोलते हैं, ठीक है, ट्रोकेंटर, बी इज ट्रोकेंटर, ठीक है, ये है कोक्सा, ये ट्रोकेंटर, ठीक है। अब सी का देखते हैं, सी है फीमर, सी इज फीमर, ठीक है। फिर है ये डी, डी इज टिबिया, टिबिया, ठीक है, ताइबा नहीं टिबिया, ठीक है। और ये ई वाला जो है इसको बोलते हैं टार्सस, TARSUS, टार्सस, ठीक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गिवन फिगर रेप्रेजेंट्स, ठीक है, कि द गिवन फिगर रेप्रेजेंट्स पोस्टीरियर रीजन ऑफ मेल कॉकरोच, ठीक है, पोस्टीरियर रीजन है मेल कॉकरोच का, ये वाली फिगर शो करती है, ठीक है। हाँ, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज ABCD, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर रीजन है मेल कॉकरोच का, ठीक है। हाँ, तो ए वाला जो आ गया, ए क्या है, ए इज 9th स्टर्नम, ये जो देखो ये यहाँ पे जाता है, ए जो है ये है 9th स्टर्नम, ठीक है, 9th स्टर्नम। बी इज एनल सिरकस, ठीक है, ये जो है ना बी, ये बी क्या है, इट इज़ एनल सिरकस, ठीक है, एनल सिरकस। सी क्या है, सी इज 10th टर्गम, सी इज ये जो है 10th टर्गम है, ठीक है। ये ए जो है ये 9th स्टर्नम था ना, और ये 10th जो है 10th नेक्स्ट वाला 10th टर्गम है, ठीक है। और डी क्या आएगा, डी इज एनल स्टाइल, ठीक है, डी जो है दिस वन इज एनल स्टाइल, ठीक है, एनल स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल कॉकरोच डिफर्स फ्रॉम फीमेल कॉकरोच इन हैविंग, आंसर है इन हैविंग एनल स्टाइल, ठीक है, मेल में एनल स्टाइल की वजह से फीमेल कॉकरोच से अलग है, ठीक है। नेक्स्ट इज द गिवन फिगर शोज एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज A to D एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हाँ, तो ये कॉकरोच की जो है एलिमेंट्री कैनाल है, तो इन पार्ट्स का नाम बताना है, ठीक है। ये A B ये C then D, इनके नाम बताना है, ठीक है। ए वाला जो आ गया ये देख सकते हो आप, ठीक है, ए का क्राप, बी का गिजट, सी का हिपैटिक सिकी और डी का आ गया मालपीजियन टब्यूल्स, ठीक है। हाँ, तो ए जो है, ए को बोलेंगे क्राप, ये है क्राप, ठीक है ना, दिस वन इज क्राप। फिर ये वाला जो है बी, बी इज गिजट, ये बी जो है ये गिजट है कॉकरोच है, ठीक है। फिर ये सी वाला ये देख सकते हैं, ठीक है, ओट ग्रोथ से लग रही है, ये क्या है, हिपैटिक सिकी, हिपैटिक सिकी हैं ये, ठीक है, सी वाले। देन ये जो डी है इसको, ये क्या है, डी इज मालपीजियन टब्यूल्स, ठीक है। अब ये जो इस पेज पे हमने क्वेश्चन पढ़े, इनका थोड़ा डिटेल में नज़र मार लेते हैं। जैसे ये आप देख सकते हो कि मेल बेयर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल विच आर नॉट प्रेजेंट इन फीमेल। उसके बाद ये लेग के बारे में देखा बताया गया, आप फ्यूज़ मतलब कि इसको पास करके देख सकते हो वीडियो, ठीक है। उसके बाद ये मोथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच बताया कि दे आर ऑफ बाइटिंग एंड चूइंग टैप कंसिस्टिंग ऑफ लेब्रम, अपर लिप, अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स, a pair of maxillae, a labium which is lower lip, within oral cavity, within the oral cavity enclosed by mouth parts lies a median flexible lobe called hypopharynx tongue, ठीक है। Then this one, and next question is choose the incorrect pair from the following from the matches given below, ठीक है। इनकरेक्ट ये है कि क्राप जो है फूड ग्राइंडिंग के लिए, नो इट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि ग्राइंडिंग के लिए नहीं होता, ठीक है। क्राप इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच दैट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग द फूड, फूड स्टोर करने के लिए होता है ये। तो बाकी और जो हैं वो सही हैं कि एंटीनी जो हैं सेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं, मेटाथोरेसिक विंग्स फ्लाइंग के लिए, मालपीजियन टब्यूल एक्सक्रीशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैविंग टू ब्लैंक्स A and B, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट दी है, इसमें दो ब्लैंक्स हैं, ए ब्लैंक ये और बी ब्लैंक ये दो डैश हैं, ठीक है। द करेक्ट वन ऑप्शन दैट फिल्स द टू ब्लैंक्स, इनको फिल करना है, ठीक है। पहले जो ए डैश है उसमें आएगा हिपैटिक सिकी, और जो बी वाली डैश है इसमें आएगा मालपीजियन टब्यूल्स, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे ये आएगा जब हम पढ़ेंगे तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूँगा। लेट्स बिगन कि इन कॉकरोच a ring of 6 to 8 blunt tubules called hepatic cici is present at the junction of foregut and midgut
while at the junction of midgut and hindgut a ring of 100 to 150 yellow colored thin filamentous Malpighian tubules are present। ठीक है, तो ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द पैराग्राफ। ठीक है, ये पैराग्राफ है। फिर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉकरोच इज रेफर्ड हेयर। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे फिर बताएं किसके बारे में। ठीक है, कि इट इज़ लाइंड बाय ए ग्लैंडुलर एंड ciliated cells. It absorbs nitrogenous waste products from the hemocoel and convert them into uric acid which is excreted out through the hindgut। तो आंसर है मालपीजियन ट्यूब्यूल के लिए यूज़ होता है क्योंकि यही एक्सक्रीशन के लिए यूज़ करा जाता है उसमें। ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ कॉमन कॉकरोच। कॉमन कॉकरोच के लिए जो है कौन सी चीज़ सही है, करेक्ट है, वो है ये है कि द फूड इज ग्राइंडेड बाय मैंडिबल्स एंड गिजेट। यस, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो विद रिस्पेक्ट टू पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। ठीक है, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना के रिलेटेड कौन सी जो है वो सही है। हाँ, तो करेक्ट स्टेटमेंट है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना के बारे में कि मेल्स बेयर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स। ठीक है, यस, ये आप देख भी सकते हो कि इन मेल कॉकरोच द साइड ऑफ द नाइन स्टर्नम देयर अराइजेस अ पेयर्ड स्मॉल अनजॉइंटेड outgrowth called anal styles. The structures are sensitive to touch. These are absent in female cockroach. Nervous system is located ventrally. There are 100 to 150 Malpighian tubules. Grinding of food is carried out by mouthparts and gizzard. तो ये इसके बारे में कॉकरोच पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना के बारे में ये सही है। ठीक है, बाकी जो ये पहले क्वेश्चन थे उनके बारे में ये थोड़ा डिटेल में देख सकते हो आप, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉकरोच। आंसर है दिस वन, के देयर आर 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरकल्स, 2 पेयर्स ऑन thorax एंड 8 पेयर्स ऑन एब्डामन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉकरोच एंड विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो करेक्ट जो है 1, 2 एंड 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट। 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। ये थर्ड वाली गलत है, जिसमें लिखा फैट बॉडी एंड यूरिकोस ग्लैंड्स आर ग्लैंडुलर इन फंक्शन, ये गलत है। बाकी सही है। जो सही है वो पढ़ते हैं कि इन मेल कॉकरोच अ कैरेक्टरिस्टिक्स मशरूम शेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट एट इन द 6th 7th एब्डोमिनल सेगमेंट विच फंक्शंस एज एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ठीक है, देन कॉकरोच इज अ यूरियोटेलिक। कॉकरोच जो है यूरियोटेलिक है। उसके बाद ये है कि ब्लड फ्रॉम साइनसिस इंटर हर थ्रू ऑस्टिया एंड इज पम्प्ड एंटीरियरली टू साइनेसिस अगेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉकरोच। आंसर है इट पोजेसेस वेंट्रल नर्व कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, study the given figure of reproductive system of male cockroach in which of the labeled parts are sperm stored। ठीक है, in which of the labeled parts are the sperm stored। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल कॉकरोच की है, तो कौन से पार्ट में स्पर्म स्टोर करे जाते हैं। आंसर है बी, इस वाले पार्ट में जो है स्पर्म स्टोर करे जाते हैं। ठीक है, अब डिटेल में देख सकते हो कि बी इज अ सेमिनल वेसिकल वेयर द स्पर्म्स आर स्टोर्ड। Here the sperms are glued together in the form of bundles called spermatophores which are discharged during the copulation. Next question is, in cockroach the ootheca is formed by this secretion of answer collateral gland. Next is the development of Periplaneta americana is answer it is parometabolous parometabolous development होती है। ठीक है, next is about how many times does the nymph of Periplaneta americana undergo molting before becoming an adult। आंसर है 13 times। ठीक है ना, मोल्टिंग होती है बिफोर बिकमिंग एन एडल्ट। आप वीडियो पॉज करके ये डिटेल में देख सकते हो। ठीक है ना, पढ़ सकते हो डिटेल में आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 का, दिस वन देख सकते हो कोलेटरल ग्रैंड्स का।
कोलेटरल ग्लैंड फीमेल कॉकरोच में होते हैं एज पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ये ब्रांच ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स होते हैं, इंडिपेंडेंटली ओपनिंग होती है डॉर्सल साइड में, ठीक है। ओथिकल केस ऑफ ओथिका बनता है, ठीक है। ये आप क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है कि द डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना इज पारोमेटाबोलस। पैरामेटाबोलस का मतलब होता है देर इज डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज, ठीक है। इसको पैरामेटाबोलस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट 1 to 4 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस स्टार्टिंग विच वन आर ट्रू एंड विच वन आर फॉल्स, ठीक है। तो पहले वाली स्टेटमेंट ये देख लो, ठीक है ना। हाँ, तो पहले वाली स्टेटमेंट सही है, ये ट्रू है, ठीक है ना। ये है कि इन मेल कॉकरोच जेनाइटल पोच और चैम्बर लाइस एट द हिंड एंड ऑफ एब्डामन bonded dorsally by ninth and 10th terga and ventrally by the 9th sternum। सेकंड वाली स्टेटमेंट ये भी सही है कि इन कॉकरोच द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट, ठीक है। थर्ड वाली स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, जिसमें लिखा कि इन फीमेल कॉकरोच एवरी ओवरी इज फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ 10 ओवेरियन ओटोब्यूल्स और ओवेरियोल्स कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। ये गलत है, ठीक है। थर्ड वाली गलत है। फोर्थ वाली स्टेटमेंट सही है, करेक्ट, ट्रू, कि इन कॉकरोच द निम्फ ग्रोज बाय मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स टू रीच द अडल्ट फॉर्म, ठीक है। 13 बार मोल्टिंग होती है, यस, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फ्रॉग के बारे में शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फ्रॉग। कौन सी स्टेटमेंट जो है फ्रॉग के बारे में गलत है, ठीक है। आंसर है ये वाली थर्ड, जिसमें लिखा कि हैंड लिम्स एंड इन 4 डिजिट्स एंड दे आर लार्जर इन मस्कुलर देन 4 लिम्स दैट एंड इन 5 डिजिट्स। ये गलत है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका ये इन फ्रॉग द हैंड लिम्स एंड इन 5 डिजिट्स एंड दे आर लार्जर मस्कुलर देन द 4 लिम्स, ठीक है। बाकी और वाली स्टेटमेंट इसको छोड़ के सही है कि आइज आर बल्ज आउट एंड कवर्ड बाय निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स दैट प्रोटेक्ट्स देम व्हाइल इन वाटर, ठीक है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, देन on either side of the eyes a membranous tympanum means air receives the sound signals, ठीक है। then feet have webbed digits that help in swimming। frogs exhibit sexual dimorphism, yes। next question है the figure given below this one shows a diagrammatic representation of internal organs of frog, ठीक है। identify A to E and select the correct options, ठीक है। ABCDE इनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ये फ्रॉग के जो हैं इंटरनल ऑर्गन्स की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। हाँ, तो ये वाला जो पार्ट है ए, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है, ठीक है ना, इसका नाम है गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये जो है ये क्या है, गॉल ब्लैडर है, लीवर वाला, ठीक है। देन देखते हैं ये बी वाला क्या है, दिस वन, जो कि दोनों तरफ है, तो बी है लंग, बी क्या है, लंग, ठीक है। सी इज़ फैट बॉडीज़, सी जो है फैट बॉडीज़ हैं, ये जो येलो येलो है ना सी वाली, ये हैं फैट बॉडीज़, किस में, फ्रॉग में, ठीक है। डी क्या है, डी है किडनी, दिस वन इज़ किडनी, ठीक है, डी इज़ किडनी, ठीक है। देन ई इज़ रेक्टम, ई इज़ रेक्टम, ठीक है, किसका, फ्रॉग का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि in a frog if a hole is punched in the floor of its buccal cavity then the frog will not die because pulmonary respiration occurs, ठीक है, क्योंकि इसमें pulmonary respiration भी होती है, ठीक है। ये आप डिटेल में देख सकते हो कि इन एडिशन टू बकोफेरेंजियल रिस्पिरेशन फ्रॉग आल्सो रिस्पायर्स थ्रू लंग्स मीन्स pulmonary respiration। So if a hole is punched in the floor of buccal cavity, the frog doesn't die। Now next question is read the following statements P to E, ठीक है, P Q R S T, ठीक है, and select the option that correctly fills
डैश 1 to 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 इन डैशों को जो फिल करते हैं, ठीक है। हाँ, पहले डैश में आएगा वोकल सैक, ठीक है। हाँ, तो पढ़ते हैं पहले डैश में क्या इसमें वोकल सैक आएगा, ठीक है, कि द मेल फ्रॉग हैज़ अ स्पेशल ऑर्गन ऑन द थ्रोट कॉल्ड वोकल सैक, दिस वन, ठीक है, वोकल सैक होता है मेल फ्रॉग में। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट, पहले डैश है, डैश में आएगा टिम्पैनिक, ठीक है, टिम्पैनिक, कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ एयर एंड सर्व्स टू रिसीव साउंड वेव्स, यस। जो ये स्टेटमेंट है इसमें थर्ड डैश में आएगा जी म्यूकस, थर्ड डैश में आएगा म्यूकस, MUCOUS, म्यूकस, MUCOUS, म्यूकस, ठीक है, म्यूकोस के डर्मिस ऑफ फ्रॉग कंटेन्स सैक लाइक म्यूकोस ग्लैंड, ठीक है, यस। देन फोर्थ ऑप्शन में आएगा बाइलोब्ड, ठीक है ना। हाँ, ये वाला इसमें